कृष्णा, सभी लोग एक जैसे होते हैं क्या? वो तब तक ही हमारे पीछे भागते हैं जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेते। एक बार जब एक्सेप्ट कर लेते तो फिर केयर नहीं करते। विनय, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तब उसके साथ रिलेशनशिप में थी। जब तक रोमांस करने को नहीं मिला तब तक बहुत अच्छा था, लेकिन जब रोमांस कर लिया तो बस रोमांस के लिए ही मेरे साथ रहा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं हमेशा उसका इंतजार करती हूँ और फाइनली मुझे एक बात का एहसास हुआ कि वो मुझे धोखा दे रहा है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया ताकि दूरी उसे मेरा एहसास करा सके, लेकिन उसने पलट के मुझे कभी कॉल ही नहीं किया और तब मैंने शादी करने का फैसला किया क्योंकि उसका इंतजार बेकार है। हाय संजय, वो तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है कृष्णा, मम्मी बुला रही हैं। रवि, पीने के लिए पानी लाना। स्वाति, खाना परोसना। स्वाति, खाना परोस दो ना। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो आपके सारे काम करती रहूं। अगर ये इतना ही मुश्किल हो तो अपने घर चली जाओ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, तो तुरंत निकलो। मैं अभी जा रही हूँ। स्वाति कहाँ है? वो अपने घर चली गई। क्या हुआ उससे? हमारी लड़ाई हो गई। उसे यहाँ अब अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है वो मेरी वजह से चली गई क्योंकि मैं बोझ हूँ और इसीलिए वो आपसे लड़ी। यार, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम सोचना बंद करो, समझे? हम लाइफ में अलग अलग प्लान करते हैं, हर चीजों के बारे में सोचते हैं, पर ज्यादातर वो लाइफ में काम नहीं करते। जब गॉड तुम्हारे लिए कोई प्लान बनाता है ना, तो लास्ट में वही काम करता है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए प्लान किया हो। हम कभी भी नहीं जानते हमारे लिए क्या होने वाला है। नीतो हमारे बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उसने गुस्से में कुछ कह दिया होगा, उसका कारण तुम नहीं हो। हर बात को अपने दिल पे मत लिया करो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। हाय। मुझसे? उसे। हे, वो बुला रही है। हाँ, बताइए। मैंने कल तुम्हें देखा था। हाँ, अब सब ठीक है, ये कल की बात नहीं। कल क्या हुआ था? वो सब भूल जाओ, बस उसका नाम पूछो। इट्स नथिंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम
कृष्णा। आपका? हाय, आई एम रवि। हाय। मैं राधा हूँ। तुमने राधा कहा क्या? मजाक कर रहे हो? नहीं, ये सच है। ओह सॉरी। तो तुम क्या करते हो? एक्चुअली मैं एक ये एक आर्टिस्ट है। हम बाद में मिलते हैं। भाई मेरे साथ आना। क्या हुआ? अरे मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ तुम्हें। अरे बस मेरे साथ आओ। चलो अंदर आओ। रुको, अब बताओ तुमने उस लड़की से झूठ क्यों बोला? अरे मैंने क्या झूठ बोला? मैं एक अंधा आदमी हूँ, मुझे बताए बिना तुमने उसे ये बताया कि मैं आर्टिस्ट हूँ वगैरह वगैरह। अरे यार, जब कोई लड़की तुम्हारे पास आती है और वो तुमसे बात करती है तो तुम्हें अच्छे से बात करनी चाहिए। तुम देख नहीं सकते वगैरह वगैरह नहीं बोलनी चाहिए। Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें 1xBet। अगर मैं अंधा हूँ तो भी वो बात करेगी? वो तुमसे बात करेगी, पर कोई इंटरेस्ट लेके बात करे तो बात अलग होती है। और वो कुछ ऐसा होगा जैसे रोड क्रॉस करने के लिए कोई बात कर रहा हो। क्या ये लड़की तुमसे सिंपैथी की वजह से बात की या उसे इंटरेस्ट है? मुझे नहीं पता, मैं वो देख नहीं सकता। अरे यार, ओवर एक्टिंग बंद कर। हाँ, उसने मुझसे इंटरेस्ट से बात की। अगर बताया होता अंधा हूँ तो बात नहीं करती। मैं नहीं चाहता तुम नेगेटिव सोचो। मैंने तुमसे कल क्या कहा था? भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और प्लान किया होगा, है ना? जरा इसे देखो, वो खुद आई तुमसे बात करने के लिए। सिंपैथी के कारण नहीं, ये इंटरेस्ट के कारण है। गॉड जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है मेरे भाई। सबसे पहले उससे दोस्ती करो। तो तुम्हारी ये सलाह है? नहीं, सिर्फ मुझ पर भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये सच है, भगवान जो भी करता है वो भलाई के लिए करता है। सर, कॉफी। सर, मुझे स्वाति मैडम नहीं दिख रही हैं। मैंने उसे पानी नहीं दिया, वो नाराज होकर घर से चली गई। हाँ, आपका क्या मतलब है सर? जाओ अपना काम करो। वो चली गई क्योंकि उसने उसे पानी नहीं दिया। रत्ना। सर, मेरा भाई तुम्हें कितने पैसे देता है? वो सिर्फ 3000 दे रहे हैं। सिर्फ 3000? हाँ सर। ओह, हमारे घर के पास एक लड़की रहती है। वो कृष्णा मैडम? हाँ। हाँ। अगर तुम मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दोगी, हाँ। मैं रोज का 500 दूंगा। कुछ खास नहीं सर, वो सारा दिन घर पर रहती हैं, लेकिन वो सुबह पार्क में जॉगिंग के लिए जाती हैं। ठीक है, ये काफी है। सर, मेरे 500 रुपए। मैं तुम्हें कल दूंगा। मुझे हर रोज 500 मिलेंगे। क्या रत्ना, वो अभी तक नहीं आई? जरा रुकिए सर। तुम मेरे लिए नहीं आई हो, लगता है सीरियल देखने आई हो। पता नहीं वो आज आएगी या नहीं। यहाँ आए काफी समय हो गया। इसे देखो, इससे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अभी 5 मिनट नहीं हुए इसे आए हुए। सर, मैडम आ गई। रत्ना कैसी है? क्या पहना उसने? पैंट शर्ट। थोड़ा साफ साफ बताओ ना। उसने एक पैंट और एक शर्ट पहनी है, एक जोड़ी जूते और एक जोड़ी ईयरफोन पहना हुआ था कान में। ऐसा लग रहा था जैसे फोन पे बात कर रही हो। ठीक है। मुझे समझ नहीं आया ये क्या देख रहा है। अయ్యో। रत्ना। सर, मुझे सीरियल देखने दीजिए। ठीक है, एंजॉय। आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो सर, मुझे कुछ पैसे तो दो, मैं खा के आती हूँ। मुझे मेरा काम खत्म करने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे सिर्फ 10 रुपए दे रहा है। ठीक है, मेरे वापस आने तक यही रहना, ठीक है? हाय। ओह हाय। तुम जॉगिंग के लिए इस टाइम पे आती हो? हाँ, एक्चुअली मुझे इस टाइम जिम जाना चाहिए।
लेकिन आज लेट हो गया इसलिए जॉगिंग पे आ गया। सर यहाँ कोई नहीं है, चलो घर वापस चलते हैं। थोड़ा लो। क्या ये मूंगफली है? हाँ, जितने पैसे दोगे उसमें यही मिलेगा। मैं बस देखना चाहता हूँ कि कृष्ण कैसे दिखती है। मुझे नहीं पता कब देख पाऊंगा उसे। ओह हाय, तुम जॉगिंग के लिए इसी टाइम पे आती हो? हाँ, इसी टाइम। एक्चुअली मुझे इस टाइम पे जिम होना चाहिए, लेकिन आज देर हो गई इसलिए जॉगिंग पे आया। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। मैडम, तुम्हें एक बात मालूम है? स्वाति मैडम अपनी माँ के घर गई है। क्यों रत्ना? उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और रवि सर ने उन्हें पीटा, इसलिए वो चली गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा क्यों है। मारा उसे? वो दोनों भाइयों के लिए खाना नहीं बना सकती थी, इसलिए उनमें झगड़ा हो गया। ओह, ऐसा क्या? हाँ। चलो तुम अपना काम करो। हाँ। क्या तुमने भाभी से बात की? What? जैसा कहता हूं वैसा करो। हे, भाभी से बात हुई क्या? What? हे रवि, हाँ 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 हाँ, ऐसा ही करो। जस्ट डू दैट। तुम क्या कर रहे हो? ओके, आई एम कमिंग। मैं आऊंगा। या, आई एम कमिंग। हाँ ठीक है, बाय। हे सुनो, मुझे बुला रहे हो? क्या बात है? क्या तुमने स्वाति से बात की? मैंने नहीं किया। मैं क्यों कॉल करूं? क्या मैं गलत हूं? जब उसका मन होगा आ जाएगी। मेरा मतलब है तुम दोनों मेरे बिना खुश रह सकते हो। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो मुझे समझ नहीं पाई और चली गई। मैं कॉल पे बिजी था तो मुझे कैसे पता चलेगा वो क्या कह रही है? तुम भी कुछ भी बता रहे हो यार। मैं बाहर फोन पे बात कर रहा था तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम क्या बोल रहे हो? क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे? मुझे बताओ मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं है। अरे ये सब भूल जाओ। अब सबसे पहले तुम्हें उस लड़की पे कंसंट्रेट करना है। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अंधे हो। हाँ सही है। सिर्फ सर मत हिलाओ। मुझे ये बताओ कि कैसे मैनेज करोगे? भले ही मैं देख नहीं सकता, मैं क्लियरली सुन सकता हूँ। अरे अपने सुनने की एबिलिटी पर ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। अगर उसके चेहरे की जगह कहीं और देखा ना तो बुरा लगेगा। नहीं नहीं, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं ऐसे क्यों देखूंगा? अभी तुम मुझे कहाँ घूर रहे हो? अरे मैं जानता हूँ तुम वैसे नहीं हो। देखो, गलती से अगर तुमने ऐसे देखा तो वो गलत समझेगी। तो फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ? देखो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। साउंड के आधार पर देखना, तुम इसे ध्यान से सुनना और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ठीक है? अरे मेरे भाई, कान से नहीं, आंख से देखो, आंख से। फिर से कोशिश करो। गुड, तुम अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही रहो। ओके, अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अब देखो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। इतना ही। तुम्हें कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ऊपर देखो भाई, ठीक है? ऐसे घूर क्यों रहा है?
हेलो, क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं। तो फिर इतनी देर से घूर क्यों रहे हो तुम? वो ग्रीटिंग के लिए। ग्रेट क्यों करना चाहते हो तुम? मेरा मतलब कल हमने ठीक से बात नहीं की और अचानक चले गए, इसलिए ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, सॉरी बोलो। सॉरी मैडम। मांग ली ना माफी, अब जाओ। तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मुझे देख रहे हो? तुम जैसे हर लड़की को देखते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। ऐसी फालतू बातें कई बार सुनी हैं। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। देखा मैंने तुम कैसे आदमी हो। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे ट्रैश क्यों कह रही हो? एक बार कहने पे समझ नहीं आता, पेट के ही मानोगे क्या तुम? नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। कॉल रवि। कॉलिंग रवि। एक मिनट प्लीज। हाँ बोलो। क्या बताऊं तुम्हें? तुमने क्या बकवास की थी कि भगवान ने प्लान किया है, मैं कितना खुश था। यहाँ तो सीन ही उल्टा है। मैंने कुछ नहीं किया और उसने मुझे पागलों की तरह डांटा। तुम्हें क्या लगता तुम्हारे कुछ किए बिना उसने डांटा? ये सच है यार, वो वहीं खड़ा है, इतना ही उसने कहा था और मुझे चिढ़ाकर चिल्लाया। उसका मूड खराब होगा, जाने दे। क्यों छोड़ू मैं? लड़की को देखना ही काफी है, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचती है? अरे भाई, तूने वहाँ देखा होगा जहाँ नहीं देखना चाहिए, इसी कारण वो नाराज हो गई होगी। ओवर एक्टिंग बंद कर अब। जैसा मैंने तुझे बताया था, तू वैसे प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसे प्रैक्टिस कर पहले और थोड़ा पेशेंस रख। हेलो, कॉल काट दिया। पेशेंस नहीं है। कृष्णा, रत्ना आज नहीं आई, जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है। देगी या मारूं? मैंने बोला ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। चिल्ला मत, मुझे पैसे दे चुपचाप से। मेरे पास कुछ नहीं है। चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? बहाने मत बनाओ, पैसे दो मुझे। नहीं पता, रत्ना। छोड़ो। क्या हो रहा है? देखो तो बाबू, वो मुझे कितना पीट रहा है। मैं कह रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, वो समझ नहीं रहा। ये मेरा फैमिली मैटर है, इससे दूर रहो। मैं तुम्हें वार्निंग कर रहा हूँ, ये अच्छा नहीं होगा। अगर मैं इन्वॉल्व हुआ तो क्या करोगी? स्वाति मैम ने घर छोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाइए और उसे रिजॉल्व करिए। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? हाँ, जरूरत है सर। हे, अगर बहुत जरूरी होता तो रत्ना किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लेती। सिर्फ इसलिए कि वो तुम पे भरोसा करती है, उसे धोखा मत दो। वो हर दिन कड़ी मेहनत कर रही है, हो सके तो सपोर्ट करो, उसके लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। वो वहाँ पर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? क्या ये सच में महिलाओं का सम्मान करता है या मैं यहाँ पर हूँ इसलिए एक्टिंग कर रहा है? हेलो, अरे राधा तुम? हाँ बोली। जब मैंने हाय कहा तो उसे इग्नोर क्यों किया? तुमने हाय कहा? कब? अभी अभी तो वेव किया मैंने तुम्हें। ओह, तुमने हैंड वेव किया। हाय। बात करते हुए मेरी तरफ देखो ना। हाय। वहाँ देख कर बात क्यों कर रहे हो? चलो जाने दो इस लड़ाई को। अब तुम मुझे फिर से इधर उधर देखने के लिए डांटो कि अब? अरे उसे भूल जाओ ना। मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ? ठीक है। कहीं तुम मुझे मारने का तो नहीं सोच रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम आराम से चल सकते हो। ओके ठीक है। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ। ठीक है, फिर तुम ही ड्राइव करो। मैं? क्यों, गाड़ी चलानी नहीं आती? हेलो मैडम, मैं कार रेसर हूँ। मैं बस स्पोर्ट कार चलाता हूँ, नॉर्मल कार नहीं। ओवर एक्ट मत करो, मैं थोड़ा थकी हुई हूँ। बेसिकली मैं नॉर्मल कार नहीं चलाता, लेकिन अगर तुम पूछ रही हो तो ओके, एक छोटा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट? मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो ताकि तुम्हें देखूं ना। तुम डायरेक्शन बताना, मैं चलाऊंगा। वाओ, इंटरेस्टिंग। चलो।
राधा, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, खासकर तुम पर तो बिल्कुल नहीं। आइए हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अब मैं क्या करूं? अच्छा चलो, अपनी आंखों पर मैं पट्टी बांध लूंगी, कुछ दिखाई नहीं देगा तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मैं क्या देख सकता हूँ? तुम्हारे जैसे लड़के ही ना हम लड़कियों को धोखा देते हैं। मेरी आंखों पे पट्टी हो या नहीं, वैसे भी मैं कुछ देख नहीं सकता। मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, अब मोड़ो, इसे बांधने दो। नो थैंक यू, तुम यहाँ वहाँ देखने के लिए डांटोगी, मैं नहीं मुड़ूंगा। ओवर एक्टिंग मत करो और पलटो। गियर कहाँ पे? ओह, क्या तुम रेडी हो? क्या हम चलें? राधा, यहाँ से लेफ्ट ले लो। लेफ्ट टर्न? नहीं 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 नहीं, यहाँ से राइट ले लो। राइट? ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, यकीन कर सकती हूँ। चलो सीधे। तुम अंदर नहीं आओगे क्या? भोले माता, तूने मुझे 30 झील का पानी पिलाया। अगर इसके साथ शॉपिंग जाता हूँ तो बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। कुछ बहाना बनाना होगा मुझे अब। अरे क्या सोचने लगे तुम? हाँ, मेरा मतलब है मुझे एक जरूरी कॉल करना है, तो मैं बात करता हूँ, तुम चलो। गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड मेरी शक्ल वालों की। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। राधा, आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाना पागलपन है। तुम्हें कैसा लगा? इसे दोबारा करो। नहीं, पट्टी मैं बांधूंगी और डायरेक्शंस तुम देना। मतलब अभी के लिए तुम गाड़ी क्यों नहीं चलाती? मुझे कुछ क्लाइंट की ईमेल करनी है, तुम बस ड्राइव करो। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का ना? हाँ पक्का, प्रॉमिस। ठीक है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है राधा, तुम अच्छा करो या बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लोग तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही। लेकिन राधा, मैं दूसरों की तरह कुछ भी नहीं सोचना चाहती। कल ना तुम भी हर किसी की तरह थे, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं सोचती। कल मैंने तुम्हारी बातें सुनी और आज तुम्हारी हरकतें देखी। तुम पर होने लगा है यकीन। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो? बस बात इतनी सी है,
कि तुम पर यकीन करना मेरा डिसीजन है, लेकिन हाँ, उसे गलत या सही साबित करना वो तुम्हारा, बस तुम्हारा। ठीक है, बाय। राधा, एक मिनट, मुझे अपना नंबर तो बताना। 9848326501। मुझे मिस्ड कॉल दो एक। ठीक है, ठीक है, बाय। कॉल रवि। हेलो। हेलो। हाँ बोल। अरे तुम जल्दी घर आओ। क्यों, क्या हुआ? जब तक नहीं आओगे नहीं बताऊंगा। क्या हुआ भाई, कोई परेशानी तो नहीं? नो प्रॉब्लम, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर है। फिर मुझे फोन पर ही बता देना मेरे भाई। अरे ये बताने की नहीं, दिखाने की बात है। जल्दी आओ। ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है, जल्दी आओ। ओके, बाय। अरे अरे कम से कम मेरे बाय कहने तक तो वेट कर। क्या भाई, कुछ दिखाना था तुम्हें? तुम अब आ रहे हो? काम था भाई, जब खत्म होगा तभी तो वहां से निकल पाऊंगा ना। ठीक है, छोड़ो इसे। ये देखो। मिस्ड कॉल? तुमने मुझे इसके लिए अर्जेंटली आने के लिए कहा था? अरे मूर्ख, ये एक मिस्ड कॉल है, लेकिन किसका है ये बताओ। किसका? कृष्णा का? इतना ही? राधा, तुम क्या कर रहे हो? अरे वो पूछ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोलूं? उसे बताओ कि तुम फ्री हो। मैं फ्री हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर पर कोई नहीं है, मिलने आओ। अरे वो बोल रही है घर में कोई नहीं है, बुला रही है। मैंने सुना भाई। मुझे क्या कहना चाहिए? उसे बताओ कि तुम आ रहे हो भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दोस्त, टेंशन मत लो, धीरे धीरे बढ़ना। ओके? जब तुम उससे मिलो तो उसकी तारीफ करना। इस तरह से बोलना, तुम्हारी ड्रेस अच्छी है, तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। भाई खाना तो खा ले। नहीं, मेरा पेट भर गया। ये ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रहा है। सच में। तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं। अंदर आ जाओ। यहाँ बैठो तुम, मैं अभी आती हूँ। देख रहे हो राधा, तुम हमेशा यही करते हो। मैं कुछ नहीं देख रहा। अगर तुम ऐसे बोलोगी चला जाऊंगा। मजाक कर रही थी, वापस आओ। कॉफी पियोगे तुम? हाँ मैं पीऊंगा। तो बनाओ फिर।
मैं हाँ तुम। कॉफी पाउडर कहाँ पे है? फ्रिज में। अरे फ्रिज कहाँ है अब? हाय प्रिया, मैं तो घर पर हूँ। हाँ बाबा। भगवान मेरी मदद करो। इससे अच्छा होगा भाग ही जाऊं। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ। कॉफी बनाने की बजाय कहाँ जा रहा है? ए रवि, रवि। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे कृष्णा बहुत स्मार्ट है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे वो मुझे कॉफी बनाने को कह रही थी, मैंने बहाना बनाया और भाग निकला, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। अरे मुझे कैसे पता चलेगा उसके घर में कॉफी पाउडर कहाँ रखा है? अरे 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। कहाँ? वेट, मैं आ रहा हूँ। ये लो, मैंने इसमें 2 आदमी के लिए कॉफी पाउडर और चीनी मिला दिया है। इस मिक्सचर को गर्म दूध में मिला लेना, इससे एक बेहतरीन कॉफी बन जाएगी। ठीक है? थैंक्स। सावधानी से मैनेज करना भाई, ठीक है? हर मिनट में कृष्णा के करीब पहुंचता जा रहा हूँ। मैं अपने बारे में सच्चाई बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे बताऊं। कुछ मत पूछ यार, तुम वहाँ क्यों थी वैसे? क्या देख रही थी वहाँ? सर क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों हैं? कुछ नहीं रत्ना। बताओ क्या हुआ सर? मुझे नहीं पता है। मैं सोच रहा हूँ कि कृष्णा को बता दूं कि मैं अंधा हूँ। मुझे लगता है ये गलत है। क्या गलत हुआ? अरे प्यार अंधा होता है, तुम्हारे अंधे होने में क्या खराबी है? तुम श्योर हो? कुछ नहीं होगा सर, मुझे अपना सीरियल देखने दो। हेलो राधा। हाँ कृष्णा बताओ। अब इतने भी फॉर्मल मत बनो तुम, ये फॉर्मेलिटीज छोड़ो तुम। हाँ बताओ कृष्णा। फ्री हो अभी? फ्री हूँ, अभी कोई काम नहीं है। कोई क्लाइंट की कॉल या मीटिंग नहीं है अभी क्या? नहीं कोई नहीं। मैं कार पार्किंग में हूँ, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। रत्ना, कृष्णा मुझे बुला रही है। सर तुम्हें जाना चाहिए। तुम भी साथ चलो रत्ना। नहीं ठीक है, चलो चले। सर सामने एक कार है, प्लीज सीधी दिशा में चलो। प्लीज जाओ। सर मैं यहीं रहूंगी सर। हाय राधा। हाय कृष्णा। ड्राइव पर चले? आज अपनी आंखों पर पट्टी मैं बांधूंगी और डायरेक्शंस तुम बताना। हे भगवान, तुम कितने ज्यादा नीच हो। तुम ही लोगों को साथ में लाते हो और तुम ही लोगों को अलग करते हो। ठीक है राधा, जाओ और अपना काम करो। कृष्णा क्या हुआ? तुम मुझ पर ना कोई एहसान नहीं करे हो, तुमने वादा किया था इसीलिए मैंने पूछा। कृष्णा मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा। एक्सप्रेशन देखा मैंने तुम्हारा। कृष्णा ऐसा नहीं है। प्लीज अब मत बोलो कुछ भी, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने हैं। भगवान का शुक्र है मैडम चली गई। भगवान का शुक्र है। अगर मैडम तुम्हारे साथ नहीं लड़ती तो तुम रंगे हाथों पकड़े जाते सर।
रत्ना, मैं नहीं जानता, मुझे लगता है मुझे उसे सच बता देना चाहिए अब। सर, तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो एक साथ, बिल्कुल अच्छे लगते हो। यदि तुम उसे अभी सच बताओगे तो कुछ भी बनाया गया है वो टूट जाएगा सर। सच सच बता दो उसे, बेहतर होगा जब वो तुम पे ट्रस्ट करने लगे तो बता देना। हर चीज की जल्दीबाजी मत करना सर। ठीक है। राधा, फ्री हो? हाँ बाहर चलें क्या? हाँ, हम जाएंगे। ओके, मैं पार्किंग में वेट करूंगी, आ जाना। मेरी तरफ देखना। मैं जानता था मुझे एक दिन ये फेस करना पड़ेगा। मुझे लगता है पकड़ा गया। क्या करूं मैं? राधा, मैं कह रही हूँ कुछ। रहने दो कृष्णा, तुम यही कहोगे कि मैं अंधा हूँ। आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो राधा। तुम्हारी आंखें भूरी हैं, प्यारी हैं। तुम्हारी आंखों का रंग भी अच्छा है। मेरी तो बस कॉमन आंखें हैं। तुम पर अच्छा लगता है। तुम्हें दिन पसंद है या रात? मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता। ये क्या है? और ये क्यों कहते हो कि कोई फर्क नहीं है? जब तुम जिंदगी में खुश नहीं हो तो दिन या रात हो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम खुश नहीं हो? तुम जो चाहते हो वो तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलता है। भगवान केवल तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। सो स्टूपिड। तुम खुश कैसे रहोगे जब तुम्हें वही नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो? क्या तुम खुश हो? अच्छा छोड़ो ये सब, तुम आर्टिस्ट हो ना, एक सुंदर पिक्चर बनाओ। मैं तुरंत ड्रॉ नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है। मेरे पास स्केचेस नहीं है, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं। ऐसे मत देखो, ये सरप्राइज है। सरप्राइज? सच में? और कितना समय? मेरा हो गया। ठीक है। ये तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। तुम्हें वहाँ पहाड़ दिखाई दिए? वहाँ हुआ करता था। मेरी शादी पे ना मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट मत देना। क्या शादी? हाँ, अगले महीने है ना, तो मेरी शादी में कुछ ऐसा मत देना प्लीज। बिना सगाई के तुम शादी कैसे कर सकती हो? पिछले महीने ही तो हुई है मेरी सगाई। तो बस तुम इसी तरह चित्र बनाते रहो। हेलो, मैंने तुम पे भरोसा किया, ऐसा करने के लिए मुझे खुद को कोसना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे उसकी सगाई हो गई है। अरे वो कौन? अरे कृष्णा की सगाई हो गई है। कुछ महीनों में उसकी शादी होने वाली है। अरे भाई, तुम हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम ये क्यों कहते हो कुछ नहीं हुआ? क्या से क्या हो गया? अरे ओवर एक्टिंग बंद कर, उसे बस भूल जा।
तुम मुझे इतनी आसानी से भूलने के लिए कैसे कह सकती हो? अरे तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कुछ नहीं होगा। भाई, अरे यार, फिर से फोन काट दिया। रत्ना, रत्ना बाहर आओ। सर मुझे बताओ सर। कृष्णा की सगाई हो गई है। सर आप जानते हैं। उसकी सगाई हुई है नहीं? रत्ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उसकी सगाई है सर। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको क्या बताऊं? क्या क्यों कहना चाहिए? मुझे क्या बताऊं? मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ जिसकी पहले ही सगाई हो गई? सर खुद को अपडेट करो सर। आजकल शादी के दिन शादियां टूट जाती हैं और सगाई की बात कर रहे हो। हाँ, क्या ये कोई रूल है कि मैडम की सगाई हुई तो प्यार नहीं कर सकते? तुमने ये बकवास करके मेरी जिंदगी खराब कर दी। सर कुछ नहीं होने वाला, बस मुझे जाकर सीरियल देखने दो। तुम्हारा सीरियल जरूरी है मेरी प्रॉब्लम से। जाओ यहाँ से। कृष्णा, हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस यूं ही आया हूँ। तुम टॉपिक मत बदलो। बताओ क्यों रो रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं बस टाइम पास करने के लिए रो रही हूँ। बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं हूँ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बताओ क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाई लाइफ में जो मुझे करना था। मैं किसी काम की नहीं, खुद से नफरत है मुझे। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुमने पूछा मुझसे मैं खुश हूं या नहीं? नहीं हूं। कोई खुशी नहीं है मेरी लाइफ में। तुम्हें पता है आज बर्थडे है मेरा, लेकिन जरा सा भी स्पेशल फील नहीं होता। बिल्कुल यूजलेस हूं मैं। तुम खुद को यूजलेस कैसे कह सकती हो? ये जानने के लिए कि तुमने कैसे कपड़े पहने हैं तुम्हें एक मिरर की जरूरत है। तुम मिरर में देखने के बाद तय करती हो सही है या नहीं। तो फिर तुम अपने बारे में डिसाइड कैसे कर सकती हो यूजलेस हो या नहीं? मैं देख सकता हूँ और मैं जानता हूँ तुम क्या हो। मैंने अपने मन की आंखों से देखा है। तुम बहुत स्पेशल हो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत सुंदर है। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। రూపం ఏమిటని ఎదుటే
నడవగా సాగే నా పాదం నిన్నే తలచి నిలువునా పొంగే నా ప్రాణం. देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है. बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? हेलो रवि, हाँ बोलिए. अब मुझे बताओ, क्या तुम घर आ सकते हो? एक मेडिकल ओके इमरजेंसी मैम, है. 5 मिनट्स में. या क्या हुआ? 5 मिनट क्यों कह रहे हो? कृष्णा की माँ ने मुझे बुलाया है, कह रही थी मेडिकल इमरजेंसी है. मैं जाता हूँ और चेक करके आता हूँ, फिर बताऊंगा. तुम्हें पूछना चाहिए, जरूरत किसे है? जब वो मेडिकल इमरजेंसी बोल रही है, ऐसे कैसे पूछूं? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और वापस आता हूँ. जल्दी जाओ और उसे चेक करो. ओके. चिंता की कोई बात नहीं, ये बस माइल्ड ओवरडोज है, नथिंग टू वरी. थैंक यू सो मच रवि. ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना. ठीक है. ओके, डन. थैंक यू. कॉल कृष्णा. कॉल कृष्णा. तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कृष्णा को क्या हुआ है? मैं उससे फोन कर रहा हूँ, वो मेरे फोन को उठा नहीं रही. उनके वहाँ क्या इमरजेंसी थी? भाई, कृष्णा ने सुसाइड करने की कोशिश की है. क्या? हाँ भाई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की. क्या? वो सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करेगी? बड़ी, मुझे सच बताओ. मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वो खतरे से बाहर है. वो ऐसा कैसे कर सकती है? अभी कुछ समय पहले तो सब ठीक था. भाई, ये जानना बहुत मुश्किल है कि लड़की के दिल में क्या है. तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम समझो, और अगर तुम कुछ कर सको तो उसे सपोर्ट करो. ठीक है, चलो चल के कृष्णा से मिलते हैं. हम उससे कैसे मिल सकते हैं? मुझे नहीं पता तुम क्या करने जा रहे हो, मुझे कृष्णा से मिलना है. चलो ठीक है, आओ. हाय सर. सर, कृष्णा को चेक करना था. वो सो रही है. ठीक है सर, बस बीपी चेक करना था. प्लीज मेरे साथ आइए. कैसी हो कृष्णा?
जब पता लगा तुम बीमार हो बहुत टेंशन हो गई थी मुझे। तुम्हें श्रुति के बजाय सीधा मुझे फोन करना चाहिए था। मुझे कोई टेंशन नहीं अगर तुम मेरा फोन इग्नोर करती हो, पर मम्मी का फोन इग्नोर मत किया करो। हाय, मैं तुम्हें याद करता हूँ। राधा, मुझे कहना है तुमसे कुछ। मुझे बताओ कृष्णा। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, लेकिन तुम्हें बता रही हूँ। मुझे बहुत यकीन है तुम पे, जबकि अब मेरा किसी पर भी भरोसा करने का मन नहीं है। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या लगता है क्यों किया होगा मैंने? तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो? एक लड़की के दिल में क्या है ये पहचानना वाकई मुश्किल है। तुम्हें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा बर्डन है। भले ही वो तुम शेयर करो, तुम किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया। राधा, तुम क्यों रो रहे हो? कुछ भी नहीं कृष्णा, तुम कृष्ण को देखो। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। नहीं राधा, मुझे तुम्हारे साथ वो कंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए तो अभी चली आई तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताने। मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन मैंने तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश की थी। तुम्हारे बताने के बाद बताऊंगा। राधा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए कोशिश की सुसाइड की। क्या सोच रहे हो तुम? ये सेंसिटिव इशू है और तुमने इसके लिए सुसाइड करने की कोशिश की। तुमने इसे मेरे साथ शेयर किया है, लेकिन मैं यही हूं। मैं एक अंधा आदमी हूं। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने ये शेयर नहीं किया था। बहुत बार तुमने पूछा कि क्या देख रहे हो, मुझसे बात करते समय चेहरा देखो। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या देख रहा हूं। कृष्णा, 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 कृष्णा। तुम मुझे अब क्यों बता रही हो ये? मैंने तुम्हें कई बार ये बताने की कोशिश की, फिर क्यों नहीं किया ये? मुझे लगा अगर सच बताऊंगा तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी। इसका क्या मतलब है? क्या अब मैं तुमसे बात करूंगी? मैं नहीं मानती कि प्रेग्नेंट होना मेरी गलती है, लेकिन तुम जैसों को बताना मेरी गलती जरूर है। अगर मैं तुम्हें बता सकती हूँ तो मतलब किसी को भी बता सकती हूँ। इस लॉकेट पर फिदातो लिखा है। मैं आज ये तुम्हें देना चाहती थी। फिदातो का मतलब है ट्रस्ट वर्दी। मैं तुम्हें मानने लगी थी अपना फिदातो, बट यू नो व्हाट, यू डोंट डिजर्व इट।
कृष्णा, तुम हमारे साथ डिनर पर क्यों नहीं आती? बैठो, खाना खाओ। रत्ना, हाँ मैडम। तुम जानती हो मैंने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? मुझे नहीं पता मैडम, उन्होंने मुझे कहा कि तुम बीमार पड़ गई हो। किसने बताया तुम्हें? मैडम ने बताया। रत्ना, बेहतर होगा तुम घर चली जाओ। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन मैं मरी नहीं। हे कृष्णा, क्या बोल रही हो? तुम जाओ। यहीं रुको तुम नहीं जानना चाहोगी मैंने सुसाइड करने की कोशिश की? कृष्णा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम भूल जाती हो, कितनी बार बताऊं तुम्हें? हाँ, यहीं रुको तुम और मेरी बात कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, जाओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं पता कि क्या करना चाहिए इसलिए सुसाइड ट्राई किया। अब जाओ तुम। मैडम, अब मैं चलती हूँ। अब से तुम काम पे आना मत। कृष्णा, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम सुन रही हो क्या बोल रही हूँ मैं? बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। रत्ना, क्या हो गया? परेशान क्यों है? कुछ नहीं। क्या हुआ जवाब दो। हाँ, किसी को नहीं बोलूंगी। वो कृष्णा मैडम है ना, जानती हो ना उनके बारे में? अरे जो बाहर से आई हैं। हाँ, वो मैडम, वो अब प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ, तुम जानती हो जिस लड़के से सगाई हुई उससे प्रेग्नेंट नहीं है, ये किसी और का है। मैंने तुम्हें बताया, प्लीज किसी को बताना नहीं बोलूंगी। ठीक है? हाँ ठीक है। अरे वो ये सब बातें नौकरानी को बता रही थी। उसने बताया प्रेग्नेंट है इसलिए सुसाइड किया है उसने। और कुछ बचा है क्या बताने को? सबको पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता उसकी वजह से कितने लोगों को पता चला होगा। अब हम संजय के परिवार को क्या जवाब देंगे? क्या आपको सच में लगता है कि वो प्रेग्नेंट है? उसे देखो, उसे। माँ, वो सच में प्रेग्नेंट है। अब क्या करें? हे कृष्णा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो तुम्हारी जल्द ही शादी होने वाली है? क्या तुमने अपना कॉमन सेंस खो दिया है? माँ, प्लीज शांत रहिए और रवि को फोन करिए। हम दो काम कर सकते हैं, एक तो संजय को सच बताना और शादी के लिए कहना। अगर हमने ये संजय को बता दी तो शादी कैंसिल कर देगा वो। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में हम एबॉर्शन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हम किसी को बताएंगे भी ना करेंगे। हम बिना बताए ऐसा कर सकते हैं। होते कौन हो मेरा अबॉर्शन कराने वाले? हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने की? गेट द हेल आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ। मैं भी देखती हूँ कि अबॉर्शन कैसे होता है। हे, क्या कर रही हो कृष्णा? अगर ऐसा बिहेव करेगी तो उसकी मदद कौन करेगा? अरे राधा। हे राधा, तुम्हें कृष्णा को जाने देना चाहिए। उसकी 1 महीने में शादी और वो प्रेग्नेंट है। और तुम जानते हो कि उसके माता पिता उसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन किया और सोल्यूशन पूछ रहे थे मुझसे। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कृष्णा की कोई जिम्मेदारी नहीं। इतनी जिद्दी है, कौन करेगा उसकी मदद? मैं उसकी मदद करूंगा। क्या उसका सपोर्ट करना गलत बात है? तुमने मुझसे कहा कि उसकी प्रॉब्लम जान के सपोर्ट करना चाहिए। रत्ना, बोलो मैडम। तुम ही हो ना जो ये सब फैला रही हो? क्या हुआ मैडम? बकवास फैलाने के अलावा दूसरा काम है तुम्हारे पास? आओ तुम मेरे यहाँ, तुम्हें सबक सिखाऊंगी। क्या हुआ श्रुति, तुम बात करना चाहती थी?
मैं तभी बताऊंगी जब तुम इसे पॉजिटिव सेंस मिलोगी। श्रुति, क्या तुम शादी कैंसिल करना चाहती हो? संजय, कृष्णा प्रेग्नेंट है। व्हाट? प्रेग्नेंट? हाँ संजय, वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने कल ही बताया। ये बात सुनकर मेरी तो होश ही उड़ गई। श्रुति, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? श्रुति, ये क्या है? अब तुम मुझसे ये करवाना चाहती हो? तुम्हें इस बारे में डिसीजन लेना ही होगा और तुम जो भी डिसाइड करोगे हम मानेंगे। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? श्रुति, मुझे कृष्णा से बात करनी है, उसके बाद ही फैसला लूंगा। तुम्हें क्या हो गया? ऐसे क्यों दिख रही हो? रहती है मतलब। अरे हुआ क्या है, बता तो जानने दे। के बाद क्या हुआ? तुम क्या करोगे? जरूर झगड़ा करके आई है। क्या हुआ? मेरी मैडम की बेटी किसी के साथ सोई और प्रेग्नेंट हो गई। उसके लिए गलत नहीं है, लेकिन मेरे लोगों को इसके बारे में बताना ओ, गलत ये है। बात है। तो एक बात बताओ, जब वो तुम्हें उपहार देते हैं तुम सबसे बांटती हो? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दूंगी। तुम उनकी बातों का बुरा क्यों मानती हो? वो लोग ऐसे ही होते हैं। अगर वो तुम्हें गिफ्ट देते हैं तो तुम उन लोगों के साथ साझा नहीं करती। इस मामले में भी तुमने वैसा ही किया, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इसमें कोई गलती होगी? ये क्या है कृष्णा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? जवाब दो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हम शादी करेंगे या नहीं? श्रुति अच्छी है, उसने बताया मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ। अगर नहीं बताया तो मैं क्या करता? तुम क्या करोगी? तुमने अबॉर्शन करा लिया होता और मुझे मूर्ख बना दिया होता। मुझे तो लगा ही था तुमने विदेश में पढ़ाई की है तो ये आम है तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था उससे तुम कहीं बदतर निकली। बेशर्म औरत, देखूंगा तुम कैसे शादी करती हो। अंधा होने के बावजूद भी पता चल जाता है कि मैं कब बाहर जाऊंगी। प्लीज कृष्णा, एक बार मुझसे बात करो। क्यों? फिर से बेवकूफ बनाना चाहते हो मुझे? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? बस एक बार मेरी बात सुनो। ठीक है, बताओ। कृष्णा, चाहे तुम जो भी करो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। चाहे तुम कभी अबॉर्शन करवाना चाहो या नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूंगा। क्या मैंने तुमसे सपोर्ट मांगा था? तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत किसे है? अबे अंधे कहेंगे, तुम किस काम के हो? हाँ, और तुमने कहा कि तुमने अपनी आंखों से मेरा भविष्य देखा। अरे निकलो यहाँ से और दोबारा कभी अपना चेहरा मत दिखाना। भाई बड़े। अबे अंधे कहेंगे, तुम किस काम के हो? हाँ, और तुमने कहा कि तुमने अपनी आंखों से मेरा भविष्य देखा। अरे निकलो यहाँ से और दोबारा कभी अपना चेहरा मत दिखाना। आप यहाँ क्यों बैठे हैं सर? सर, क्या आप रो रहे हैं? क्यों? मैडम के लिए? काश मैंने पहले तुम्हें बता दिया होता कि मैडम की सगाई हो गई है तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। आप व्यर्थ ही फंस गए इन सब में। जब तुम्हें पता था कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट है तो तुमने उसे छोड़ा क्यों नहीं है? हाँ, अच्छा बोलो रत्ना।
तुम्हारा पति तुम्हें रोज शराब पीकर पीटता है, तुमने उसे क्यों नहीं छोड़ा? क्या तुम उस शराबी को पसंद करती हो, प्यार करती हो? तुम्हारे पास उसके साथ रहने की कोई वजह है या नहीं? मेरे पास भी रोकने का स्ट्रॉन्ग रीजन है। रीजन क्या है तुम्हारा राधा? मुझे भी बताओ। राधा, कोई नहीं सोचता कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। सुना ना रत्ना ने क्या कहा अभी? जानते हो कि तुम मेरा सपोर्ट क्यों कर रहे हो? इसलिए नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो या प्यार करते हो, बल्कि तुम अंधे हो इसलिए, क्योंकि तुम मुझे देख ही नहीं सकते। कृष्णा, तुम क्या सोचती हो? फर्क नहीं पड़ता, अच्छी इंसान हो। तुम्हारे पर्सपेक्टिव में नहीं, एक आदमी के पास लेकर चलती हूँ मैं तुम्हें। अगर उसको समझा लिया तुमने तो हाँ, मैं मान लूंगी कि एक अच्छी इंसान हूँ मैं। वो है संजय, नाम है उसका। मेरी सगाई हुई है उससे। जाओ और उसे मनाओ। क्या चाहते हो तुम? मेरे सामने क्यों खड़े हो? मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करना चाहते हो? कौन हो तुम? मैं कृष्णा के बारे में बात करना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना है? कृष्णा वाकई एक अच्छे इंसान है। अगर तुम उससे शादी करोगे तो बहुत खुश रहोगे। तुम अंधे हो? हाँ, मैं सचमुच अंधा हूँ। सचमुच के अंधे हो? इसमें कोई आश्चर्य नहीं, तुम ये नहीं देख सकते। मेरी जिससे शादी होने वाली थी वो किसी और से प्रेग्नेंट हो गई और वो अच्छी है, उससे शादी करनी चाहिए। तुम किस तरह के इंसान हो? प्लीज इस तरह बात मत करो। मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए? कहीं तुमने तो उसे प्रेग्नेंट नहीं किया? अब समझे तुम कि मैं क्या हूँ? किसी लड़की के दिल में क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है। पहले उसकी प्रॉब्लम समझो, हो सके तो उसे सपोर्ट करना। हेलो मम्मी। हाँ बोलो बेटा। उस लड़की से सगाई कैंसिल करो। उसने एक अंधे को बुलाया थप्पड़ मारने। थप्पड़ से क्या मतलब? अंधा आदमी कौन है? उसका प्रेमी होगा। वो जरूरी बात नहीं है। सुनो, वो पहले से प्रेग्नेंट है, इस अंधे आदमी के साथ नहीं, किसी और के साथ। तुम्हें क्या बढ़िया जोड़ी मिली माँ। उसे शादी से पहले एक चाहिए, एक और बार प्रेग्नेंट होने के लिए एक और चाहिए। इसे कैंसिल करो बस। रवि, कृष्णा की मैरिज कैंसिल हो गई। वो बहुत जिद्दी है, वो एबॉर्शन नहीं कराना चाहती है। हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? हम क्या कर सकते हैं रवि? हमें डर है कि अगर हमने उसे कुछ कहा तो दोबारा कुछ कर सकती है। तुम मुझे बताओ, क्या हम एबॉर्शन के अलावा कुछ भी कर सकते हैं? अगर वो एबॉर्शन के लिए तैयार नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। फिर रवि कैसे? उससे शादी कौन करेगा? अगर आपको ये ठीक लगे तो एक लड़का है, वो कृष्णा का अच्छे से देखभाल करेगा। अगर कोई ऐसा लड़का हो तो सोचने की क्या बात है? मेरा छोटा भाई, वो कृष्णा के बारे में सब कुछ जानता है और वो बहुत अच्छा इंसान है। अगर तुम्हें ठीक लगेगा तो मैं उसे मना लूंगा। लेकिन मेरा भाई अंधा है। एक एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। आप इस बारे में सोच लें। ठीक है, ओके रवि, हम बात करके बताएंगे। ठीक है फिर। कृष्णा। पापा। तुम क्या कर रही हो? किताब पढ़ रही हूँ पापा। जो हो गया सो हो गया बेटा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।
अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम वो करोगी? मैं करूंगी पापा, कहिए। हमारा पड़ोसी राधा, वो बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी कर लो बेटा। वो तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, उन लोगों ने तुम्हारी अच्छी देखभाल की थी। ठीक है पापा, मैं एक बार उनसे बात करूंगी और आपको फैसला बताऊंगी। ठीक है बेटा, पढ़ाई करो। हाय कृष्णा। अरे कैसे पता चला कि मैं यही हूँ? योर परफ्यूम। ओह ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? या प्लीज कम। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें पूरा दिखाता हूँ। बिल्कुल। राधा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। तुम क्या जन्म से ही अंधे हो? नहीं कृष्णा, 4 साल पहले एक हादसे में डॉक्टर, मेरा भाई हादसे में मेरी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है। इस वजह से उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। आई एम रियली सॉरी। राधा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? हाँ। ये जानते हुए भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर किया। मेरे लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। प्लीज दोबारा मेरा यकीन मत तोड़ना। अपनी माँ से मैं हर बात शेयर करती थी। तुम्हारे साथ सब कुछ बांटना मुझे माँ जैसा ही लगता है। प्लीज डोंट रूइन दैट।
नो, वी कांट डू दिस। मैं फिर से वही गलती कर रही हूँ। कृष्णा क्या हुआ? राधा, मैं चलती हूँ अब। कृष्णा रुको। राधा, आई लाइक यू। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन शादी से पहले तुम्हारे साथ रहना गलत होगा। ऐसा क्यों कह रही हो कृष्णा? मैंने क्या कहा? तुम ये क्यों कह रही हो गलत हो? क्या ये गलत नहीं है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो। इस मोमेंट में ये नेचुरल है ना? इसमें गलत क्या है? तुम मुझसे कब प्यार करोगे? जब मुझसे शादी करना चाहोगे? अगर अभी एक पल के लिए मैं बह जाऊं तो तुम्हें मुझ पर काबू पाना पड़ेगा। नहीं करते हैं ये सब, पहले शादी करेंगे और फिर ये सब। तुम्हें पता है कि मैं तुम पर इतना यकीन क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी कमजोरी का फायदा नहीं उठाओगे। तुम्हारे मन में मेरे लिए सम्मान है। तुमने कहा कि ये गलत कैसे है? मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। क्या ये गलत नहीं है? तो फिर ये भी गलत है। हर लड़की जिसे प्यार करती है ना, उससे अपने आप उम्मीद करना शुरू कर ही देती है वो। अगर तुम प्यार करते हो तो एक्सपेक्ट करोगे। कोई आदमी उस एक्सपेक्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो केवल एक्सक्यूजेस देते हैं। तुमने अभी जो किया वो गलत है, लेकिन ऐसा करने के लिए तुमने एक एक्सक्यूज दिया। इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन तुम हर बात के लिए बहाना बनाते हो। पता है, अगर मैं इसे जाने भी दूं ना, तो जानते हो कि तुम अंत में क्या कहोगे? यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट। इज दिस अ बिग डील? हाँ, जब तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते और बहाने बनाते हो तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि एक्सपेक्ट क्या करती हैं। उसे पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी। राधा, मैं नहीं चाहती तुम्हें। अगर फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी लाश से शादी करोगे। गुड बाय। मैडम, बोलो रत्ना। अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ। मैडम, सर सचमुच बहुत अच्छी इंसान है। अच्छा इंसान है वो? बताओ, मुझसे क्या चाहती हो तुम? मैडम, लड़कियाँ हमेशा अंत में उसी को चूज करती हैं जिसने लाइफ बर्बाद कर दी हो। जो इंसान इससे सच्चा प्यार करता है वो उससे दूर कर देते हैं। प्लीज ऐसा कुछ ना करो। भाई, क्या बात की तुम लोगों ने? वो चली गई क्या? अगर मैं कृष्णा से शादी करना चाहूँ, उसने कहा उनकी लाश से शादी करो। वो ऐसा कैसे कह सकती है? क्योंकि ये तुम हो जो उससे शादी करना चाहते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। उससे शादी क्यों नहीं करेंगे? तुम ही बताओ, कौन उससे शादी करेगा? मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ। अगर कोई लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? कौन उसे प्रपोज करेगा? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तुम्हें एक बेबी फ्री मिलेगा। हे, वो बेशर्म हो सकती है पर दूसरा आदमी सही नहीं हो सकता इससे। अगर तुम भी अलग नहीं हो, तुम गलत हो। एक लड़की शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है, जिससे उसकी शादी हो रही है उससे नहीं बल्कि किसी और से। क्या वो इस तरह के मामले में इतनी लापरवाह होगी? उसका सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना। उसने सुसाइड कर लिया, वो प्रेग्नेंट हो गई, वो सब कुछ कर लिया, ये सब ठीक है अब यहाँ पे, है ना? उसने ऐसा क्या किया है? करने की क्या जरूरत थी ऐसा? हम लड़कियों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं, बस इतना ही। उस दिन तुम बाहर फोन पे बात कर रहे थे, मैं तुम्हें अंदर बुला रहा था। क्या कहा तुमने? बड़ी मैं बाहर हूँ, क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ? तुमने वो एक्सक्यूज दिया। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा क्या मतलब? ये वही है। मान लीजिए अगर मैं गिर जाऊं और मेरे सिर पे चोट लग जाए तो तुम यही कहोगे, क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ? यही बोलोगे ना तुम? अरे तुम हमेशा एक्सक्यूज देते हो। स्वाति के मामले में भी तुमने यही कहा था। क्या मेरी गलती है? स्वाति ने सबको छोड़ दिया बस तुम्हारे साथ रहने के लिए। अगर उसे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है तो मुझसे किसकी उम्मीद रखती है? तुम कभी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते, बस बहाने बनाते हो तुम। और हमें ये समझना चाहिए तुम उसके लायक नहीं हो और मैं कृष्णा के लायक नहीं हूं।
कभी भी तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। मैंने तुमसे सिर्फ बहाने बनाए। मुझे तुम्हारी कीमत तब समझ में आई जब तुम मुझे छोड़कर गई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, ऐसा कितनी बार कहोगे? क्या हुआ, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कभी दुख पहुंचे। I'll be more understanding. I'm really sorry. मैंने तुम्हें अपने मन की आंखों से देखा है। तुम बहुत स्पेशल हो और तुम्हारा ब्यूटीफुल फ्यूचर है। क्या मैंने कहा था तुम्हें सपोर्ट करने के लिए? तुम्हारी जरूरत किसे है? मैडम, लड़कियां हमेशा ऐसे इंसान को चूज करती हैं जो उन्हें बर्बाद कर देता है, लेकिन सच्चे प्यार करने वाले को उसे दूर कर देती है, वो हमेशा के लिए। ऐसा मत करो प्लीज मैम। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कृष्णा। थैंक्स। क्यों? एक लॉकेट दिया था मैंने तुम्हें। तुम तो कहोगे नहीं, तो मैं ही कह दे रही हूँ तुम्हारी तरफ से। तुमने मुझे लॉकेट दिया था? तुमने वो मेरे चेहरे पे फेंका? कम से कम मैंने दिया तो तुम्हें। तुमने क्या दिया? क्या तुम मेरे साथ में आओगी? ठीक है। वाओ राधा, क्या तुम सच में एक आर्टिस्ट हो? हाँ कृष्णा। तो उस दिन इतनी बुरी पेंटिंग क्यों बनाई? कृष्णा, तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये बहुत सुंदर है। अब मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। राधा, कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। उसे पता चला कि मैं इंडिया वापस आई हूँ तो उसने मुझे बुलाया। मैं उससे मिली क्योंकि मुझे लगा कि उसने आखिरकार मेरी कीमत समझी। वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं सच में खुश रहती थी। वो फिर से रोमांस करने लगा। उसके बाद उसने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसे कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है ये। मैंने सगाई कैंसिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी कीमत समझा ही नहीं कभी। तो मैंने सगाई कर ली। मैंने उससे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उसने कहा कि वो इसमें क्या कर सकता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, इसीलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश की।
कृष्णा, क्या तुम जानती हो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक बार आंखें बंद करो। मैं जो बोलूं उसे फॉलो करना। हाँ, ओके। तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं सोचोगी। Don't think about him. क्या तुमने उसके बारे में सोचा? हाँ। तुमने क्या देखा? मैंने जो कुछ भी कहा वो तुमने समझा? लेकिन यहाँ जिसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते हैं वही आता है, दिमाग में बस वही घूमता है। मैं समझ गई राधा। कृष्णा, जो कुछ हुआ सो हुआ। अब तुम अपनी लाइफ फिर से चालू करो। यहाँ तुम्हें लगता है जिंदगी दोबारा शुरू करना इतना आसान है? हाँ, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी है उसे छोड़ना आसान है। क्या करवाना चाहते हो? वो मैं ही हूँ राधा जो उसके पास गई थी। ठीक है, ये तुम्हारी गलती है। फिर से लाइफ शुरू करने में तुम्हें प्रॉब्लम है? इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों? ठीक है, नहीं होगा अबॉर्शन मेरा। मैं ऐसे ही रहूंगी। क्या तब भी शादी करोगे मुझसे? हाँ, मैं करूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है कृष्णा। जब तुम मेरे पास आई मुझे पता था प्रॉब्लम और इशू होंगे, लेकिन तुम रिस्पेक्ट लेके आई। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कृष्णा। मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए कुछ और बन जाओ। बस अपनी वैल्यू जानो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया डियर। अपना हाथ दो मुझे। कुछ करने के लिए कहूंगी तुमसे तो करोगे तुम? मैं जो भी कहूं बस उसे फॉलो करना। हाँ ठीक है, बताओ मुझे। अपनी आंखें बंद करो। इसे बहुत पहले करना चाहिए था। गुड बाय। आज मैंने कुछ ऐसा किया जो मैं सालों से नहीं कर सकी। राधा ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया। मैंने सोचा विनय को एक दिन मेरी कीमत का एहसास होगा, लेकिन ये बात मुझे राधा से मिलने के बाद समझ आई। सबसे पहले मुझे अपनी वैल्यू का एहसास होना चाहिए। आज मुझे इसका एहसास हुआ। फर्स्ट टाइम मैं खुद को पसंद करने लगी हूँ। तुम अंधे नहीं हो, वो तो मैं अंधी थी जो देख नहीं पा रही थी। थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए।